إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج إلى آخر الآية. وقال الله عز وجل في موضع آخر واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل. तमाम किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़ हम्द व सना किबरियाई बड़ाई अज़मत व जलालत उस वहदहु ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने हम तमाम को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। वो अल्लाह जिसको हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता और अल्लाह की ज़ात जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। सबसे बेहतरीन बात रब्बे ज़ुल जलाल की बात है और सबसे अच्छा तरीक़ा मेरे और आपके आखिर नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। इसके बाद दरूद नाजिल हो रेगिस्तान के कंकरों से भी ज़्यादा, दरख्त के पत्तों से भी ज़्यादा तमाम अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर, खुसूसन मेरे और आपके आखिर नबी आमिना के लाल अब्दुल मुत्तलिब के यतीम पोते जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। लायक़ तकरीम हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गान दीन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों और ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया अपनी इबादत के लिए, ताकि इंसान एक अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह से सवाल करें, अल्लाह को पूजें, अल्लाह के लिए नज़र व नियाज करें, अल्लाह की बंदगी करें और उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में इंसानों को पैदा किया है, रब्बुल आलमीन ने पहचान के लिए, एक दूसरे को जानने के लिए कबाइल को बनाया, रिश्तेदारी को बनाया। ये रिश्तेदारी ऐसी रिश्तेदारी है, अल्लाह तबारक व तआला और ख़ुद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी अहमियत फ़जीलत बतलाए हैं। मोहतरम हज़रात, महशर का मैदान होगा, हिसाब व किताब होने वाला है। वहाँ पर रिश्तेदार, भाई बहन, माँ बाप, बीवी बच्चे एक दूसरे को देखकर दूर भागने वाले हैं। उस दिन से हमें डरना है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इस चीज़ का जिक्र करते हुए फरमाया, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। रब्बे ज़ुल जलाल का फरमान है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ी, एक भाई, खूनी रिश्तेदार, एक बाप की दो औलाद, भाई भाई जब एक दूसरे को कल क़यामत के दिन देखेंगे, यफ़िर्रु फ़र्र यफ़िर्रु यानी भाग जाएंगे, व उम्मिही व अबी, बाप से बच्चे भाग जाएंगे, माँ से बच्चे भाग जाएंगे, व साहिबतिही व बनी, औलाद बेटे अपने माँ बाप से भाग जाएंगे, माँ बाप अपने औलाद से भाग जाएगी। लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। उस वक्त, उस हालत में ऐसी परेशानी लायक होगी कि हर किसी को अपनी पड़ी होगी। आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करती हैं, पूछती हैं, ऐ मेरे आका ज़रा बतलाओ तो सही, कल क़यामत के दिन मर्द हजरात नंगे होंगे, औरतें नंगी होंगी, क्या मर्दों की नज़रें औरतों पर नहीं पड़ेंगी और औरतों की नज़रें मर्दों पर नहीं पड़ेंगी? अल्लाह का ये नबी मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ की परेशानी को याद करते हुए, वहाँ की ज़लालत को याद करते हुए, वहाँ की मुसीबत को याद करते हुए यही आयत करीमा पढ़कर सुनाते हैं, ऐ आयशा लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइज़िन शअनुन युग़नी। उस दिन की क्या बात पूछते हो? उस दिन तो एक इंसान अपनी नज़र उठाकर देखने को उसे मोहलत ना होगी। इतना कठिन वक्त होगा, इतनी मुसीबत वाला वक्त होगा, इतनी परेशानी वाला वक्त होगा। हर नबी यही कह रहा होगा, या रब्बी सल्लिम, या रब्बी सल्लिम, या रब्बी सल्लिम। नबियों का ये हाल है। तो मोहतरम हज़रात, ये जो रिश्तेदारी है, कल क़यामत के दिन हम चाहते हैं कि हम अपने माँ बाप के साथ रहें, हम चाहते हैं कि हम अपनी बीवी बच्चों के साथ रहें, हम चाहते हैं कि हम रिश्तेदारों के साथ रहें, हम चाहते हैं
यहाँ जिस तरह से हम मिल बैठे हैं उस तरह से कल क़यामत के दिन भी रहें तो ज़रूरी है, वाजिब है तो हम अपनी रिश्तेदारी को दुनिया में निभाएं, रिश्तेदारी को कायम रखें, रिश्तेदारी को ना तोड़ें। इसलिए कि कल क़यामत का जो दिन होगा वो बड़ा कठिन दिन होगा। सारी इंसानियत से कहेगा एक इंसान, अल्लाह रब्बुल आलमीन के हवाले कर देगा, कहेगा अल्लाह ये सारी इंसानियत है, इसको तो जहन्नम में डाल दे और मुझे एक इंसान को बख्श दे, मेरी मग़फ़िरत कर दे। मोहतरम हज़रात, ये जो रिश्तेदारी है बड़ी अहमियत वाली है, ये जो रिश्तेदारी है बड़ी अहमियत वाली है। रिश्तेदारी से इंसान के अंदर मोहब्बत पैदा होती है। रिश्तेदार का ख्याल करने से अल्लाह तबारक व तआला उम्र में इजाफ़ा कर देता है। रिश्तेदारी से अल्लाह तबारक व तआला रिज़्क़ के दरवाज़े खोल देता है। रिश्तेदारी की वजह से अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उसे जन्नत में दाखिला दे देता है। रिश्तेदारी को कायम करने की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको दुनिया में भी इज़्ज़तदार कर देता है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला अपनी इबादत का हुक्म देने के बाद, अपनी इबादत का हुक्म देने के बाद फ़ौरन रिश्तेदारी को कायम रखने का या कायम करने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दे दिया। रब्बुल आलमीन फरमाता है वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, वला तुशरिकू बिही शैआ, किसी भी चीज़ को रब्बुल आलमीन के साथ ना जोड़ो, शिरक ना करो। उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं वबिल वालिदैन इहसाना, वबिल वालिदैन इहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसान करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छाई से पेश आओ, अपने माँ बाप के साथ सामने झुककर बात किया करो। वबिल वालिदैन इहसाना, वालिदैन के साथ हुस्ने सुलूक करो। वबिदिल कुर्बा, और जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे जो पड़ोसी हैं, जो तुम्हारे खूनी रिश्ते हों या अड़ोस के हों, पड़ोस के हों, या बीवी के रिश्तेदार हों या शौहर के रिश्तेदार हों, यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला तमाम रिश्तों को शामिल कर दिया और कह दिया वबिदिल कुर्बा, और तुम अपनी रिश्तेदारी को कायम रखो, उनके साथ एहसान करो। वल यतामा, वल यतामा, यतीम बच्चों के साथ भी एहसान करना, यतीम बच्चों के साथ हुस्ने सुलूक करना। वल मसाकीन, और गरीब लोगों के साथ भी एहसान करना, उनके साथ अच्छाई से पेश आना। वल जारि दिल कुर्बा, जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, घर के बाजू में रहने वाले हैं, उनके साथ भी अच्छाई से पेश आना, रिश्ता उनसे भी कायम रखना, बातचीत कायम रखना। वल जारिल जुनुबि वस्साहिबि बिल जुंबि वब्निस सबील, और इसी तरह जो मुसाफिर होते हैं उनका भी तुम ख्याल करना और उनके साथ भी एहसान करना। मोहतरम हज़रात, ये कुरान मजीद की एक आयत करीमा है जो रब्बुल आलमीन ने सारे इंसानों को मुखातब करके कहा कि तुम्हें अल्लाह की इबादत करना है, तुम्हें अल्लाह की बंदगी करना है। अल्लाह की बंदगी के फ़ौरन बाद जब तुम इबादत में मशगूल हो चुके हो, इबादतें कर चुके हो, ये जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं उनका ख्याल करना। मोहतरम हज़रात, क्या ये हुक्म सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया को है? रिश्तेदारी को जोड़े रखना क्या ये सिर्फ़ उम्मत मुहम्मदिया को हुक्म है? ऐसी बात नहीं है। ये पिछले अक़वाम जो भी थी, पिछले उम्मत जो भी थी, उनको भी यही हुक्म दिया गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराईल, जब हमने बनी इसराइल से ये मीसाक लिया, ये अहद लिया, ये वादा लिया, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, ऐ बनी इसराइल तुम अल्लाह की अलावा, अल्लाह के अलावा किसी दूसरे की इबादत नहीं करोगे। ला ताबुदूना, तुम इबादत नहीं करोगे किसी की भी, इल्लल्लाह, मगर रब्बुल आलमीन की इबादत करोगे। वबिल वालिदैन इहसाना, यहाँ पर मुखातब हो रहा है अल्लाह रब्बुल आलमीन बनी इसराइल से। वबिल वालिदैन इहसाना, और माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक करना। वदिल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, यहाँ पर भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यतीमों को, रिश्तेदारों को और इसी तरह मसाकीन के साथ एहसान करने को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र कर दिया। वक़ूलू लिन्नासि हुस्ना, और जब भी लोगों से बात करो तो मोहब्बत वाली बात करो, जब भी लोगों से बात करो तो एहसान वाली बात करो, नरमी वाली बात करो। तो मोहतरम हज़रात, इस आयत से भी हमें मालूम होता है कि रिश्तेदारी की बड़ी अहमियत है। और इसी तरह
हम कोई एक अच्छा नेक काम कर रहे हैं, नेक अमल कर रहे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, गरीबों में माल तकसीम कर रहे हैं या उनकी देखभाल कर रहे हैं, तो सबसे पहले उनको नेकियों की तरफ अगर किसी को बुलाना है तो वो सबसे पहले अपने रिश्तेदार को बुलाना है, सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को बुलाना है, रिश्तेदारों को नमाज की दावत देना है, रिश्तेदारों को नेक काम के अमल की दावत देना है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुखातब करके फरमाया, व अंदिर आशीरतकल अक़रबीन, व अंदिर, ऐ नबी आपको डराना चाहिए, आप डराइए, आप लोगों को दावत दीजिए। किन लोगों को? आशीरतकल अक़रबीन, जो तुम्हारे करीबी रिश्तेदार हैं, जो तुम्हारे ख़ानदान के लोग हैं, जो तुम्हारे खूनी रिश्तेदार हैं, सबसे पहले उन्हें डराइए, सबसे पहले उन्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ, इबादत की तरफ बुलाइए, अल्लाह की वहदानियत उनके सामने पेश किए। तो लिहाजा हमारे घरों में से अगर कोई एक इंसान बेनमाजी है, बेरोज़गार है, या रोज़े रखने वाला नहीं है, या अल्लाह की इबादत करने वाला नहीं है, गुनाह करने वाला है, शराब नोशी करने वाला है, जिनाकारी करने वाला है, सूदखोर है, या दूसरों का माल हड़पने वाला है, अल्लाह की कसम ऐसे लोगों को जो उनके घरों में या मेरे घर में, मुझे चाहिए कि मैं अपने घर की सबसे पहला इस्लाह करूं, मुझे चाहिए कि मैं सबसे पहले अपने घर की इस्लाह करूं। इसलिए कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर सबसे पहले अपने रिश्तेदारों को डराने का हुक्म दिया। और इसी तरह मेरे मोहतरम भाइयों, रिश्तेदारी में जब अनबन हो जाए, रिश्तेदारी में जब झगड़ा हो जाए, रिश्तेदारी तोड़ने की जब बातें आ जाएं, रिश्तेदारी खतरे में पड़ जाए, रिश्तेदारी दुश्मनी में बदलने के लिए वो लम्हात, वो वाक़यात, वो हादिसात रोनुमा होने का अंदेशा है। अल्लाह की कसम मोहतरम हज़रात, ख़वातीन इस्लाम, ऐसे वक्त में माफ़ी की सिफत हमारे अंदर जागनी चाहिए। ऐसे वक्त में हम अपने दिल को बड़ा करना चाहिए, ऐसे वक्त में हम अपने ज़र्फ़ को बड़ा करना चाहिए, हम अपने ख़यालात को बड़ा करना चाहिए। इसलिए कि यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुएं में फेंकने वाले कोई आयरे गैरे नहीं थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बर्बादी का सोचने वाले कोई दूसरे नहीं थे। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मौत के घाट उतारने की कोशिश करने वाले कोई दूसरे नहीं थे, बल्कि उनके खुद भाई थे, जो उनकी बाप और माँ दोनों की खून थे। वैसे भाई इस यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़र्फ़ देखिए, यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अक़ीदा देखिए, यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माफ़ी देखिए। अल्लाह तबारक व तआला उनकी माफ़ी को मिसाल के तौर पर कुरान मजीद में ज़िक्र कर दिया। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं सूरह यूसुफ़ आयत नंबर 90 में, क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, ऐ मेरे भाइयों, आज तुम्हें कोई पकड़ नहीं होगी, आज तुम आज़ाद हो, आज तुम्हारी गलती की याद दिलाकर तुम्हें सज़ा नहीं दी जाएगी। क़ाल ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, आज तुम्हें कोई पकड़ नहीं होगी। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी मग़फ़िरत करे। उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी सिफ़त को ज़िक्र किया, व हुवा अरहमुर राहिमीन। यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने भाइयों को बल्कि माफ़ी नहीं कर रहे, बल्कि रब्बुल आलमीन की सिफ़त को भी ज़िक्र कर रहे। तुमने मेरे साथ गद्दारी की, तुमने मेरे साथ बेवफाई की, तुमने मेरे साथ ऐसा धोखा दिया कि कुएं में डाल कर आ गए, लेकिन रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाला है, बड़ा रहम करने वाला है, वो अल्लाह तुम्हारी मग़फ़िरत करेगा। ला तस्रीब अलैकुमुल यौम, जाओ आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं।
आज तुम्हारी कोई पकड़ नहीं होगी। मोहतरम हज़रात, एक भाई किसी भाई को तकलीफ दिया है या किसी की जायदाद ले लिया है, किसी का माल ले लिया है, अल्लाह की कसम ऐसे वक्त में अगर हम आखिरत में कामयाबी चाहते हैं, उससे ज़्यादा माल चाहते हैं, तो रिश्तेदारी को कायम रखो। अगर वो रिश्ता तोड़ना चाह रहा है, उसके पीछे पीछे भागो। मेरे भाई, रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए, इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला रिश्ता तोड़ने वाले को जहन्नम में दाखिल करता है, जन्नत से महरूम कर देता है। और इसी तरह मोहतरम हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कल क़ियामत के दिन ये रिश्तेदारी, ये रहम गवाही देगा। जो कोई इंसान रिश्तेदारी जोड़ने की कोशिश कर रहा है, ये रहम जो है कल क़ियामत के दिन रिश्तेदारी जोड़ने वाले के हक़ में गवाही देगा कि अल्लाह, ये जो तूने रिश्तेदारी को बनाया था, रहम को बनाया था, ये इसको कायम रखता था, कभी नहीं तोड़ता था। और अगर कोई रिश्तेदारी को तोड़ने वाला है, काटने वाला है, यही रहम, यही रिश्तेदारी कल क़ियामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास उन लोगों के ख़िलाफ़ गवाही देगी। जैसे कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, वल्लज़ीना आमनू मिन बअदु वहाजरू वजाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम उलुल अरहाम बअज़ुहुम औला बिबअज़। यहाँ पर देखो, अरहाम आ गया, रहम आ गया, यानी रिश्तेदारी को अगर कोई अच्छा निभाएगा, उनके साथ वफादारी करेगा, एक बाज़ के बाज़ कल क़ियामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ गवाही पेश करेंगे कि अल्लाह, ये मुझसे अपनी रिश्तेदारी निभाता था। और अगर कोई ख़िलाफ़ करेगा तो ख़िलाफ़ गवाही देंगे। तो मोहतरम हज़रात, जो खुतबा मसनूना में जो आयत करीमा पढ़ी गई, वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, हम क्या सोच रहे हैं, हम किस ज़माने में हैं, हम किस तरह से अपनी रिश्तेदारी को निभा रहे हैं। अल्लाह तबारक व तआला तो इसके बारे में सवाल करने वाला है। रब्बुल आलमीन की ज़ात तो हमसे पूछने वाली है कि तू अपने माँ बाप के साथ कितना एहसान करता था, रिश्तेदारी को कितना जोड़े रखता था, यतीमों का कितना ख्याल करता था। वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, रब्बुल आलमीन से डरते रहो। अल्लज़ी तसाअलूना, जो सवाल करने वाला है, बिहिल अरहाम, रिश्तेदारी के बारे में सवाल करने वाला है। मोहतरम हज़रात, इसी तरह अब आइए, ये कुरान मजीद की चंद आयतें थीं रिश्तेदारी के सिलसिले में। अब अहादीस मुबारक देखते हैं कि अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस मुबारक में रिश्तेदारी की क्या अहमियत बतलाए हैं। आज के माशरे में जो बुराइयाँ, जो अनबन, जो दुश्मनियाँ चल रही हैं या चली हैं, चलने की वजह से जो आ गई हैं दिलों में, उसका मैं तज़किरा नहीं करूँगा, बल्कि कुरान व हदीस में जो बातें रिश्तेदारी की अहमियत के सिलसिले में आई हैं, वो मैं आपके सामने मुख्तसर बयान करूँगा इंशाअल्लाह हदीस की रोशनी में। अब तो कुरान मजीद की आयत की रोशनी में रिश्तेदारी की अहमियत बताई गई। अब आइए, हदीस की रोशनी में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रिश्तेदारी को क्या अहमियत दिए हैं। अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासुन मन कुन्ना फ़ीहि हासबहु। मोहतरम हज़रात, ख़वातीन इस्लाम, अगर कल क़ियामत के दिन हम चाहते हैं कि हमारा हिसाब व किताब आसान से हो जाए, इतना आसान कि गूंदे हुए आटे में से जिस तरह से आसानी से बाल को निकाल लिया जाता है, या उससे भी ज़्यादा आसान जिस तरह से बिजली गुजर जाती है, बिजली आसमान में चमक कर गुजर जाती है, उस तरीक़े से आसान से अगर हम हिसाब चाहते हैं तो 3 खसलतें हमारे अंदर होनी चाहिए। 3 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासुन मन कुन्ना फ़ीहि, जिस आदमी के अंदर 3 बातें ये आ जाएं, हासबहुल्लाहु हिसाबन यसीरा, अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब आसान फरमा देता है। व अदखलहुल्लाहुल जन्नता बिरहमतिही, अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नत में दाखिल कर देता है अपनी रहमत से। क़ालू, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा ने कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लिमन या रसूल अल्लाह, वो 3 खसलतें क्या हैं अल्लाह के नबी, वो 3 चीज़ें क्या हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, क़ाला, आजकल जो रिश्तेदारी टूटती है
भस्म होती है, बर्बादी होती है, एक दूसरे की दुश्मनियाँ जो निकालते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही चीज़ पहले ज़िक्र कर दी, वही चीज़ पहले ज़िक्र कर दी। क़ाला तुअती मन हरमका, ऐ मेरे सहाबी जो तुझे महरूम कर दे, तुअती तू उसको अता कर। अब इसके वज़ में आप लोग सोच लीजिए या मैं खुद सोचूं, मैं खुद फिक्र करूं। तुअती मन हरमक, किसी के भाई ने किसी की जायदाद ले लिया, किसी का घर ले लिया, किसी की गाड़ी ले ली, किसी की इज्जत ले ली। तुअती मन हरमक, ऐ मेरे सहाबी जो तुझे महरूम रखा है तू उसको अता कर, तू उसको देने वाला बन जा। तो इस हदीस की रोशनी में अगर हम अपना हिसाब आसान चाहते हैं तो हम लोगों को चाहिए कि जो हमें सताए हैं, हमारा सब कुछ ले लिए हैं, हमें उन्हें और अता करना चाहिए, हम उन्हें और देना चाहिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी चीज़ इरशाद फरमाई, वतअफू अम्मन ज़लमक, और तेरे ऊपर जो जुल्म किया है उसको तू माफ़ कर दे। सुभान अल्लाह। जब माल ले लिया जाए, जायदाद ले ली जाए, किसी भी तरीके से हो, वो एक जुल्म है। अल्लाह के नबी बोल रहे हैं तो उसको और अता कर, ऊपर से माफ़ भी कर दे, ऊपर से उसको माफ़ भी कर दे। वतसिलु मन क़तअक, यहाँ पर देखो, वतसिलु मन क़तअक, ऐ मेरे सहाबी जो तुझसे रिश्तेदारी तोड़ने की बात करते हैं, बातचीत नहीं करते, दुश्मनी अपनाते हैं, वतसिलु तू जोड़ने की कोशिश कर, तो उनसे मुलाकात करने की कोशिश कर। वतसिलु मन क़तअक, रिश्तेदारी को कभी नहीं काटना। मोहतरम हज़रात, ये तीन चीज़ें हैं जो इंसान को कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला उसका हिसाब आसान ले लेगा। साहबी ने सवाल भी किया, साहबी ने सवाल किया, कहा फ़ैज़ा फ़क़ुल्तु ज़ालिका फ़मा ली या रसूलल्लाह, फ़ैज़ा फ़अल्तु, फ़क़ुल्तु नहीं फ़अल्तु, फ़ैज़ा फ़अल्तु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रा बतलाइए, बड़ी बड़ी अहमियत की बात आप बतलाए हैं, और एक मरतबा बतलाइए। फ़ैज़ा फ़अल्तु, अगर मैंने मुझे जो महरूम कर रखा है मैं उसको दे दूँ, उसको माफ़ भी कर दूँ और उसके साथ रिश्तेदारी जोड़ के रखूँ, तू मेरा भाई है, तू मेरे वालिद हैं। आज यहाँ तो माशरा बहुत अच्छा है, यहाँ का माशरा मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन दुनिया का जो माशरा है, बाप और बेटों के दरमियान इस माल की वजह से दुश्मनी आ चुकी है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबी फरमाते हैं, फ़इज़ा फ़अल्तु फ़मा ली या रसूलल्लाह, ऐ मेरे आका ज़रा बतलाओ तो सही, अगर मैं ये तीन चीज़ें कर गुजरूँ तो मेरे लिए क्या होगा, मेरे लिए इनाम क्या होगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन तुहासबा हिसाबन यसीरा, अल्लाह तबारक व तआला तेरा हिसाब आसान से ले लेगा। व युदखिलकल्लाहुल जन्ना, और अल्लाह तबारक व तआला तुझे जन्नत में दाखिल कर देगा, बिरहमतिही, अपनी रहमत से। मोहतरम हज़रात, ये तीन चीज़ें हमें अपनाने की ज़रूरत है। और आगे चलिए, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल समिअतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात सुनी कि अल्लाह के नबी कहते हैं, यक़ूलु क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल, अल्लाह के नबी कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला कहता है, ये हदीस कुदसी है, अनल्लाह, अल्लाह के बंदो सुनो, मैं अल्लाह हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, अनल्लाह, मैं अल्लाह हूँ, व अनर रहमान, और मेरी सिफत रहमत की सिफत है, मैं अल्लाह हूँ और मैं रहमान हूँ। खलक़तुर रहमा, मैंने रहम को पैदा किया है, रिश्तेदारी को पैदा किया है। व शक़क़तु लहा मिन इस्मी, और मैंने रहमान से यानी इस चीज़ से, इस नाम से मैंने रिश्तेदारी का नाम रख दिया है रहम। तो
अल्लाह तबारक व ताला रहमान है। इस नाम से अल्लाह तबारक व ताला ने रहम मादर किसको बोलते? बच्चेदानी को बोलती, रिश्तेदारी को बोलती। तो अल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फमन वसलहा वसलतुहु, जो इसको जोड़े रखा मैं उसको जोड़े रखूँगा, यानी इनाम से नवाजूँगा। वमन क़तअहा बततहु, और अगर कोई इसको काटने की कोशिश करेगा मैं उसको काट दूँगा, मैं उसको काट दूँगा। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का इंसाफ वाली, अल्लाह रब्बुल आलमीन की इंसाफ वाली बात है कि जो कोई इंसान रिश्तेदारी को जोड़े रखता है अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उसको इनामात से नवाजेगा, और अगर कोई तोड़ता है अल्लाह तबारक व ताला कल क़यामत के दिन उसको अजाब से दो चार करता है। मोहतरम हज़रात, कौन नहीं चाहता कि हमारी उम्र में ज़्यादती हो? कौन नहीं चाहता? हर कोई चाहता। हर कोई इंसान की ये ख्वाहिश होती कि मेरी उम्र ज़्यादा हो जाए, मैं नौजवान नज़र आऊँ, मैं नौजवान नज़र आऊँ। आजकल नौजवान बच्चे खूबसूरत दिखने के लिए क्या नहीं कर रहे। अल्लाह की कसम, जो रिश्तेदार से दूर हो चुके हैं उनको जोड़ने की कोशिश करो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें जवानी अता करेगा, मतलब उम्र में दराज करेगा, लंबी उम्र अता करेगा, और रिज़्क़ में भी अल्लाह तबारक व तआला बरकत दे देगा। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहब्ब अन यबसुत लहू, जो कोई इंसान ये चाहता है, ये पसंद करता है, अन यबसुत लहू फ़ी रिज़्क़ी, कि उसके रिज़्क़ में और ज़्यादती आ जाए, उसका रिज़्क़ बढ़ा दिया जाए। व युनसअ लहू फ़ी असरिही, युनसअ कहते हैं तअख़्ख़रा, यानी देर करना, और असरी ही कहते हैं अजल, यानी मौत को। वयुनसअ लहू फ़ी असरिही, जो कोई इंसान अपनी मौत को ताख़ीर करना चाहता है, ये चाहता है कि मुझे मौत बहुत देर के बाद आए, क्या उम्र मेरी ज़्यादा हो जाए, उम्र मेरी बढ़ जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक वजीफ़ा बतला दी, एक काम बतला दिया, एक अमल बतला दिया। वो क्या है? फलयसिल रहिमहू, उसको चाहिए कि वो रिश्तेदारी को जोड़ कर रखे, रिश्तेदारी को काटे नहीं। ख़वातीन इस्लाम और नौजवानान इस्लाम, बुज़ुर्गान दीन, ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म होने वाली है। अगर हम में से कोई नाराज़ है या रिश्तेदारी तोड़ लिए हैं, सालों साल तक बात नहीं किए हैं, अल्लाह की कसम उनका अमल भी कल अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नहीं जाता, अल्लाह के पास नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन आमाल बनी आदम तुअरदु कुल्ल खमीसिन लैलतल जुमआ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इब्ने आदम का अमल तुअरज़ु अअरज़ युअरिज़ु, पेश होना। बनी आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटों का अमल पेश होता है कुल्ल खमीसिन, हर जुमेरात को, लैलतल जुमा, यानी जुमेरात की मगरिब की जब अज़ान हो जाती है तो वहाँ से जुमा की रात शुरू हो जाती। अल्लाह के नबी वही फरमा रहे हैं, इन आमाल बनी आदम तुअरज़, बनी आदम का हर अमल पेश किया जाता है कुल्ला खमीसिन लैलतल जुमा, यानी जुमेरात के दिन मगरिब के बाद से जुमा की रात को। फला युक़बलु अमलुन क़ातिअ रहमिन, यहाँ पर देखो, फला युक़बलु, उसका अमल कबूल नहीं किया जाता, उसका अमल कबूल नहीं किया जाता। किसका अमल भाई? क़ातिअ रहमिन, जो रिश्तेदारी को काटने वाला होता है, जो रिश्तेदारी को भस्म करने वाला होता है, जो रिश्तेदारी से दूर होता है। अल्लाह की कसम मोहतरम हज़रात, और भी बहुत सारी बातें हैं, और दो हदीसें इंशाल्लाह बात बताकर ख़त्म करूँगा। ये रिश्तेदारी को कायम रखना ईमान की अलामत है, रिश्तेदारी को कायम रखना ईमान की अलामत है। आजकल ये गैर मुस्लिम हम मुसलमानों से आगे क्यों हैं? आगे क्यों हैं? इब्न तैमिया रहमतुल्लाह का एक कौल है, क्या है?
अगर किसी बस्ती में, किसी कौम में एक गैर मुस्लिम, अल्लाह का इनकार करने वाला, अल्लाह का नाफरमान, जिसके लिए वाजिब है अल्लाह तबारक व तआला उसको जहन्नम में दाखिल कर देगा, ऐसा इंसान किसी कौम में, ऐसे कौम वाले, ऐसे लोग अगर मुसलमानों से आगे हैं, इज़्ज़त वाले हैं, मर्तबे में हैं, मुकाम में हैं या सीटों में हैं, तो याद रखो मुसलमानों की कोई सिफत वो अपनाए होंगे, मुसलमानों की कोई सिफत वो अपनाए होंगे और मुसलमान उन लोगों की कोई सिफत अपनाए होंगे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को नीचे कर देगा और गैर मुस्लिमों को अल्लाह रब्बुल आलमीन इज़्ज़त दे देगा। तो यहाँ पर अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, गैर मुस्लिम जो हैं वो रिश्तेदारी में आजकल जहाँ कहीं भी देखो वो अपने रिश्तेदार वगैरह में बड़ी अहमियत देते हैं। मेरा रिश्तेदार है, मेरा भाई, आप मेरे से अच्छा आप लोग जानते हैं, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयसिल रहमहु। अल्लाह के बंदो, अल्लाह की बंदियों, अगर आप लोगों का ईमान अल्लाह पर है और यौम आखिरत पर तुम्हारा ईमान है, फलयसिल रहमहु, तो तुम लोगों को चाहिए कि रिश्तेदारी को कायम रखें। मोहतरम हज़रात, आखिरी बात, एक बीवी को, एक शौहर को, जब एक शौहर पर मुसीबतें आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, दुनिया वाले उसको ठुकराने वाले बन जाएं, दुनिया वाले धोखा दे रहे हों, ऐसे वक्त में एक बीवी की ज़ुबान से निकले हुए अल्फाज शौहर के लिए मरहम का काम करती हैं, दवा का काम करती हैं और ज़्यादा आगे बढ़कर काम करने का जोश ये बीवी के अल्फाज पैदा करते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन को आसमान में देख लेते हैं, घर जाते हैं खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास, डर के मारे पसीना पसीना कांप रहे हैं, कहते हैं ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, अरे खदीजा चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो, चादर उड़ा दो, मुझे मेरी जान का खतरा महसूस हो रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है कि अभी मुझे मौत आ जाएगी। ऐसे वक्त में जो एक बीवी ने जो अल्फाज निकाले, जो हिम्मत दी अपने शौहर को, वो काबिल तारीफ़ है, काबिल मशाल है, काबिल नसीहत है। और हर उस बीवी को ये अल्फाज अपने उस शौहर को बोलना चाहिए जब रिश्तेदार उसको ठुकराए हों, जब रिश्तेदार उसके ख़िलाफ़ बगावत किए हों, जब रिश्तेदार उसके ख़िलाफ़ धोखा देने के काम किए हों, तो ऐसे वक्त में उस बीवी को अपने शौहर के लिए अल्फाज अपनाए हों और वो शौहर भी ये इन सिफ़ात का हामिल हो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, कल्ला, हरगिज़ नहीं, अबशिर, आपके लिए खुशखबरी है। क्यों? वल्लाहि ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, अल्लाह आपको कभी ज़ाय नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इन्नका ला तसिलुर रहम। सबसे पहला लफ्ज़ खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने शौहर, अपने आका, हमारे रहनुमा, हमारे कायद, हमारे इमामुल आज़म के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए, आप डरो नहीं, आप डरो नहीं, इन्नका ला तसिलुर रहम, आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं, रिश्तेदारी में अनबन आ जाए आप खुद जाकर उनका सुलह कर देते हैं। व तक्सिबुल मादूम, गरीबों के लिए आप कमाते हैं। व तक़रिज़ ज़ैफ़, और मेहमान की मेहमान नवाजी करते हैं। व तुईनु अला नवाबिल हक़, और जो गरीब होते हैं, मिस्कीन होते हैं, उनको आप उनका हक़ दिलाते हैं। तो मोहतरम हज़रात, ये जो अल्फाज हैं ये खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के अल्फाज थे जो उन्होंने अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान करके कहा कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि आप रिश्तेदारी को जोड़ते हैं। और रिश्तेदारी का जोड़ना मतलब ये है कि इंसान की इज़्ज़त महफूज होती है, लोगों के पास भी, अल्लाह के पास भी। मोहतरम हज़रात, वक्त ज़्यादा हो चुका है, मौत भी और काफ़ी था, लिहाजा अल्लाह मौका दिया तो आपके सामने रिश्तेदारी की बातें लाई जाएंगी, अहमियत और फजीलत बताई जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हमारे अंदर जो भी ख़राबी है, दुश्मनियाँ हैं एक दूसरे के लिए, अल्लाह
हमारे दिलों में मोहब्बत को पैदा अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमारे गुनाहों को माफ़ अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो भी जिससे भी नाराज़ हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत, उल्फत, शफ़क़त, नरमी, हमदर्दी अल्लाह पैदा होने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तुझ पर ईमान रखते हैं, क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। अल्लाह तेरा फ़ैसला हम पर होने वाला है। अल्लाह हम तेरे तमाम उन नामों से तेरा वसीला पकड़ते हैं, तो इससे सवाल करते हैं इलाहुल आलमीन हमारे दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत पैदा फरमा। अल्लाह तबारक व तआला जो रिश्तेदार दूर हैं, अल्लाह उनके दिलों में मोहब्बत पैदा अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला इसी दुनिया में हमारी इस्लाह फरमा दे, इसी दुनिया में हमारे लिए खैर के दरवाजे खोल दे। अल्लाह तबारक व तआला जब हमारी मौत हो जानी यकीन है, मौत आनी है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनिया में तो हम तमाम को एक दूसरे के साथ मोहब्बत उल्फत के साथ रहने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला तेरी रहमत के हम मोहताज हैं, बारिश के मोहताज हैं। तेरे तमाम उन नामों से हम तेरा वसीला पकड़ते हैं, तुझसे सवाल करते हैं अल्लाह हम पर तेरी रहमत वाली बारिश नाजिल फरमा, फ़ायदामंद बारिश नाजिल फरमा, मूसलाधार बारिश नाजिल फरमा। ये परिंद चरिंद जानवर और खेती बाड़ी करने वाले अल्लाह तेरी रहमत के मोहताज हैं, तरस रहे पानी को। अल्लाह तू इस गाँव पर तेरी रहमत नाजिल फरमा। अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश हमें नसीब फरमा, नबी के हाथों से हौज़े कौसर हमें नसीब फरमा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही जन्नत में दाखिला फरमा। और अल्लाह सबसे बड़ी नेमत तेरा दीदार करना है, तुझे देखना है। इलाहुल आमीन यहाँ पर जितने भी मुहिद जिंदा थे मर चुके हैं उनको भी, और यहाँ पर जो भी मुहिद जिंदा हैं अल्लाह हम तमाम को भी कल क़यामत के दिन तुझे देखने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।